और ब्रिटेन के 4 दिवसीय दौरे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मद्देनजर लंदन के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों से मुलाकात कर उत्तराखंड के लिए निवेश जुटाया है और प्रदेश में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का न्योता दिया है। और देहरादून से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे के बाद, और यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, तमाम कैबिनेट मंत्री ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये लंदन दौरा काफी सफल रहा है और इसका असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर में ग्लोबल समिट इन्वेस्टर्स को लेकर, निवेशकों को लेकर ये निवेश होने वाला है और इसके लिए जीआईएस के लिए न्योता देने के लिए लंदन दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वही देहरादून लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं देहरादून से, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव वी सतीश उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर है। सतीश बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है, जिसके बाद वी सतीश ने पार्टी के सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों से बातचीत की है और संगठन को लेकर फीडबैक लिया है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आम चुनाव के मद्देनजर कमर कसने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर 3 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के संयुक्त सचिव पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं वी सतीश। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों के साथ, मोर्चे के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। चुनाव के मद्देनजर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कार्यालय पहुंचे हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं 3 दिवसीय के दौरे पर बीजेपी के संयुक्त सचिव। इस दौरान उन्होंने तमाम अधिकारियों से, पदाधिकारियों से फीडबैक ली है। उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आने वाले चुनाव के मद्देनजर, आम चुनाव के मद्देनजर ये जरूरी निर्देश दिए गए हैं और सभी कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से, पदाधिकारियों से आने वाले चुनाव के मद्देनजर कमर कसने की अपील की है। वी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी। प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों संबंधी बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा। सब लोगों से उनका बातचीत करते हुए राज्य के अंदर के राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ संगठनात्मक स्वरूप पर भी वो फीडबैक लेंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निर्वाचन आयोग ने शुरू की आम चुनाव की तैयारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम की अध्यक्षता में बैठक और उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर हुई चर्चा। प्रदेश में बढ़ाई गई मतदान स्थलों की संख्या। राज्य में 104 मतदान स्थल बढ़ाए गए। 11,647 से 11,724 हुई मतदान स्थल की संख्या। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है आम चुनाव की तैयारी और इसको लेकर बैठक भी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। उत्तराखंड में मतदान पर चर्चा की गई है। प्रदेश में बढ़ाई गई है मतदान स्थलों की संख्या। राज्य में 104 मतदान स्थल बढ़ाए गए हैं। पहले जो मतदान स्थल की संख्या थी वो थी 11,647, जिसे अब 11,724 कर दी गई है। और ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत
कि स्थलों को बढ़ाने को लेकर ये चर्चा हुई है। प्रदेश में मतदान स्थलों को बढ़ाई गई है। 104 मतदान स्थल बढ़ाए गए हैं। 11,647 से 11,724 अब मतदान स्थल कर दिए गए हैं। आम जनता की सुविधा को लेकर यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मतदान स्थल की संख्या बढ़ाई गई है। 11,647 से अब बढ़ाकर 11,724 कर दी गई है मतदान स्थलों की संख्या, ताकि आम जनता को वोट डालने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। देहरादून से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर इस बैठक में चर्चा हुई है और प्रदेश में मतदान स्थलों की संख्या बढ़ा दी गई है। 104 मतदान स्थल की संख्या बढ़ाई गई है प्रदेश में। पहले ये संख्या 11,647 थी, जिसे अब बढ़ाकर 11,724 कर दिए गए हैं। बड़ी और अहम खबर देहरादून से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। उत्तराखंड में मतदान स्थलों को बढ़ाने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है और प्रदेश में मतदान स्थल को भी बढ़ा दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। उपेंद्र, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है और उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर यह चर्चा हुई है और मतदान स्थलों को भी बढ़ाया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं षणमुगम, उनकी अध्यक्षता में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर कल जो है देहरादून सचिवालय में देर रात जो है ये बैठक हुई है और बैठक में जिस प्रकार से मतदान स्थल को बढ़ाने की जो है उस पर चर्चा हुई। पहले जिस प्रकार से जो वर्तमान में जो राज्य में स्थापित थे वो 11,647 मूल मतदान स्थल थे, उसको जो है वो बढ़ाकर अब 11,724 जो है वो कर दिया गया है, जिसमें अब 104 मतदान स्थलों की वृद्धि जो है वो किए गए हैं। साथ ही एक ही भवन में एक से अधिक मतदान स्थलों की जो समीक्षा की गई है उसमें 27 मतदान स्थलों को समायोजित करते हुए कम भी किया गया है। जिस प्रकार से इस बार जो बड़ा फैसला जो निर्वाचन आयोग की ओर से जो लिया गया है उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो झुग्गी झोपड़ी है के पास जो रहने वाले हैं, जो ऊंची इमारतों के पास जो रहने वाले लोग हैं, उनके पास भी मतदान केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी इमारतों में रहते हैं, वो ज्यादातर जो है मतदान केंद्रों तक नहीं जाते हैं, वो अपना वोट जो है वो नहीं देते हैं। झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले जो लोग हैं वो भी ज्यादातर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है अपना कार्ड तो होता है, निर्वाचन कार्ड तो होता है, लेकिन वो मतदान स्थल नहीं जाते हैं, क्योंकि कई दूरियों पर निर्वाचन स्थल होते हैं, कई दिक्कतें उनको होती हैं। तो ऐसे में इस बार बड़ा फैसला लिया गया है कि लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्रों की जो ऊंची इमारतों और झुग्गी झोपड़ियों के पास भी जो है एक मतदान केंद्र जो है वो बनाए जाएंगे। ऐसे में 104 नए मतदान स्थल जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें अब समायोजित करते हुए प्रदेश में कुल 11,724 जो है मतदान स्थल होंगे, क्योंकि अब लगातार जो है निर्वाचन विभाग जो है वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है आगामी लोकसभा चुनाव की, क्योंकि अगले साल पूरे देश भर में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उत्तराखंड में लोकसभा की तैयारियां जो है वो जोरों पर है। 5 सीटों पर जिस प्रकार से यहाँ पर चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से मतदान होने हैं, क्या कुछ तैयारी रहने वाली है, इस तमाम चीजों को लेकर जो है लगातार चर्चा की जा रही है। जी, कहीं ना कहीं राज्य के जो नेता हैं वो इसको लेकर तैयार हैं, प्रदेश के नेता तैयार हैं, साथ ही साथ केंद्र पूरी तरह से तैयार है चुनाव को लेकर, साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की तरफ से भी अब तैयारियां शुरू हो गई है और इसी के मद्देनजर ये बैठक की गई है और बैठक में जो आम जनता के हित में वो फैसले लिए गए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बरसात थमने के बाद उत्तराखंड के तीर्थ स्थल एक बार फिर से गुलजार होने लगे हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आज सुबह 5 बजे से 10 बजे तक 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं। बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर केदारनाथ से हैं, जहां पर फिर गुलजार हुए 4 धाम और
केदारनाथ से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर केदारनाथ में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक 5000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उधर गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री धाम का महात्म्य बताया है। और गंगोत्री धाम से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गंगोत्री धाम में एक बार फिर से बरसात के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। खासकर महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही है। श्रद्धालु यहां पर गंगोत्री धाम में पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और सांस्कृतिक जो वहां पर प्रस्तुतियां की जा रही है उसके भी लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गंगोत्री धाम से, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बरसात के बाद एक बार फिर से चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि अब ये यात्रा कुछ ही दिन बचा है, लेकिन एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। काफ़ी श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं। गंगोत्री धाम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालु काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खासकर महिलाएं यहां पर काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। श्रद्धालु यहां पर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। सब आदमी सब जगह से यहाँ आके एक बार दर्शन कर ले गंगा मैया की। और ये चारों धाम यात्रा से भारत की सब जुड़ी हुई है। चारों तरफ से लोग आए और लोग चारों तरफ ये गंगा मैया का ये जो रहता है वो चारों तरफ बहलाए और देश की चारों तरफ से लोग आए। और यही हमारा मन का पूरा इच्छा है। ये क्या है कि यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। लोग तो बहुत शांति के हैं। सब आदमी यहाँ आके अच्छे से दर्शन करके, और सरकार भी क्या है कि और थोड़ा टूरिस्ट लोग को और थोड़ा से गाइड करने से और अच्छा रहेगा बोल के मेरा मन में है। बाकी लोग का तो मैं जानता नहीं, मेरा मन में है कि सरकार भी थोड़ा और थोड़ा गाइड करे, हमारा धर्म चारों तरफ बहलाए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।